बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर है कराची के इलाके गुलशन इकबाल से, जहां पे ब्लॉक 1 में फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिली हैं। जाए वकू से एक मर्द भी बेहोशी की हालत में मिला है। तफसीलात क्या है, नजीर शाह से लेंगे। नजीर, इब्तदाई तहकीकात से क्या पता चल सका है? देखें, ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 है, जहां पर आबिद टाउन के करीब एक फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिली हैं और जो एक क्राइम सीन से एक बेहोशी हालत में एक मर्द भी मिला है। पुलिस की नफरी को जैसे इत्तला मिली फौरन मौके पर पहुंच गई थी। क्राइम सीन को कवर कर लिया गया। फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया जा रहा है। जो बेहोशी की हालत में जो मर्द मिला उसकी जो उम्र 30 साल और यासीन नाम है, जबकि जाबाग खवातीन में एक 22 साल महा, 52 साल समीना और तीसरी 19 साल समरीन है। और बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि इन चारों को जहरीली शह दी गई थी, जिसकी बायस 3 खवातीन तो जाबाग हो चुकी हैं, जबकि जो तशवीशनाक हालत में मिलने वाला शख्स यासीन है उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस की जानिब से क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी ठीक है, पुलिस की जानिब से क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। नजीर शाह इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। जेल में बैठे जहनी मरीज ने 190 मिलियन पाउंड का डाका मारा। ज़कात खैरात के नाम पर लोगों से पैसे लेकर खाता रहा। वो फौज जिससे भारत खौफ खाता, उसको बुरा भला कहते हैं। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खौफ तारी है। पाकिस्तान को इज्जत मिलने में फील्ड मार्शल का बड़ा किरदार है। हमारा दिफा ऐसी फौज के हाथ में है जिसका सरबराह मर्द मोमिन है। ये जो ज़हनी मरीज है जो जेल में है, इसने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है। वो शख्स है, ज़कात के पैसे में इसने फ्रॉड किया, अस्पताल के पैसे में इसने फ्रॉड किया, लोगों से पैसे ले लेकर खाता रहा अपना ही कामों के नाम पर। मरकाए हक में पाक फौज ने इंडिया को हराया। वो फौज जिससे भारत खौफ खाता हो, फौज की वो क़यादत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जिसका दुश्मन पे खौफ तारी हो, फौज का वो तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ कि जब वो बोलता हो तो दुश्मन पे कप कपी तारी होती हो। ये आज उसको बुरा भला कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो ज़हनी मरीज है जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है, इसके दौर में जब भारत ने हमला किया तो इसने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। और जिन्होंने हमला करना था उन्होंने हमला करके दिखाया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक कर दी, कहा उन्हें बतौर चेयरमैन पीटीआई तस्लीम नहीं किया गया। ईसीपी का खत हकायक के मनाफी है। की तरफ से लेटर मौसूल हुआ कि हम उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। दिस वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैटर अभी पेंडिंग है और इलेक्शन कमीशन ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन एनीवे अब देखेंगे क्या आगे। मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जा रहा है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है दुश्मनों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इक़्तिदार के पुजारी इक़्तिदार मिले तो कहते सब अच्छा, ना मिले तो मुल्क के वक़ार को दाव पर लगा देते हैं। पूरी कौम के सामने आपका असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान के दुश्मनों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो कैंपेन चलाई जा रही है वो किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आगे ये क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। ना आपको कोई सजा हुई है, ना आपके साथ कोई ज्यादती हुई है। छोटी सी जेल आपको बर्दाश्त नहीं हो रही और उस जेल के बुनियाद के ऊपर आप क्या कह रहे हैं? मुल्क की सालमियत को दांव पे लगा रहे हैं। आप इक़्तिदार के पुजारी हैं। अगर इक़्तिदार आपको मिले तो सब अच्छा, आपको इक़्तिदार न मिले तो आप अपने इक़्तिदार की खातिर मुल्क की सालमियत को दांव पे लगा देंगे। नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई कौमी सलामती के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने अपने लीडर को पाकिस्तान से बड़ा नहीं समझा। जो हमने किया वो कोई और करके दिखाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पीटीआई वाले खुशकिस्मत हैं, उनके लिए तो फौज का पूरा रिस्पॉन्स ही तब्दील हो गया। अल्लाह ना करे जो हमारे साथ हुआ वो उनके साथ। को शिकस्त दे चुके हैं, हिंदुस्तान की प्रॉक्सी को भी हम शिकस्त देंगे। इमरान खान साहब कौमी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला बनते जा रहे हैं। इंसाफ ये है कि फिर नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है और खतरा करार दिया जाए। हमने अपने लीडर को भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं समझा। पीटीआई के लोगों को भी ये जानते रहना चाहिए, जो हमने किया है करके दिखाएं। शुक्र अदा करें कि ये फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी गंदगियों का जवाब दे रही है, वरना इससे बहुत कम गुना करने पे माँ अपने बच्चों को साल से ढूंढती रही है, पता नहीं चलता उनका। अल्लाह ना करे कि आपके साथ हो जो हमारे साथ हो। तो आज तो फौज
का बिल्कुल रिस्पॉन्स ही चेंज हो गया है। जो नैरेटिव बना रहे हैं पीटीआई के बानी जेल में बैठकर, वो किसी जहनी मरीज का नैरेटिव तो हो सकता है, जी होश जी शऊर पाकिस्तानी का नैरेटिव नहीं हो सकता। एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों खास तौर पर पाक फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानियां बनाकर दुश्मन कुव्वतों के मुफाद पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है उस शख्स ने फौजी क़यादत को हदफ बनाकर नफरत और तकसीम की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। ये मुहिम दुश्मन के बयानिए से मुकम्मल मुताबिकत रखती है। उस शख्स की सियासी बका का मरकज़ सिर्फ फौज पर इल्ज़ाम लगाना है। इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है मैं नहीं तो कुछ भी। मुजीबुर रहमान उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। पाकिस्तान के गद्दार शेख मुजीब की मिसालें देने वाला शख्स अब कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। DG ISPR ने पाक फौज और रियासती इदारों से मुतालिक मुल्क दुश्मन बयानी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। दैट पर्सन एंड द नैरेटिव दैट ही इज पुशिंग, it has become a national security threat. अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने delusional mindset के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. कितना इम्प्रेस है जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा मार्का हक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लड़वाई, जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर भारत से बातचीत करने चला जाता। इन्होंने तो ये भी बताया था कि ये फौज जो सी है ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है। तो फौज लड़ी या नहीं लड़ी? लड़के दिखाया। ये ज़हनी मरीज की मंतक के मुताबिक तो 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो ये ज़हनी मरीज होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता। मार्का हक की पूरी जंग है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लड़ाया। जो क्लैरिटी आज फौज के आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने इन ख्वारिज के खिलाफ दी है वो आज तक किसी ने दी है? You attack that person? DG ISPR ने कहा जहनी मरीज शख्स ने अपने बयानी से पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिशें की। पहले बयानिया बनाता है यहीं से बैठ के कि रेमिटेंसेस बंद कर दे पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा न करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर दे। सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा इस शख्स के पास एक सूबे की हुकूमत है लेकिन पूरी सियासत फौज के खिलाफ है। दैट पर्सन, उसकी पूरी सियासत रियासत के इदारे पर है। हम कहते हैं तुम सियासत करो ना, कि हमें अपनी सियासत दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोन सा ना पता नहीं क्या हो गया। यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते? तुम्हारी सुई क्यों इस फौज में फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। DG ISPR ने वाज़ेह किया पाक फौज और अवाम में दरार नहीं डाली जा सकती। दुश्मन की सहूलतकारी करने वाले अपनी औलादे खवारिज और भारत से लड़ने के लिए भेजें। ये पता नहीं लोगों के जहन में कौन सी बीमारी या सोच ये डालना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार डाल सके। डाल ही नहीं सकते। आप हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इट इज नॉट इन द DNA एंड जेनेटिक्स ऑफ दिस आर्मी। इसका बाप भी नहीं डाल सकता। ये कुछ भी करना, इसमें अफसर और जवान ऐसे होते हैं, हमने एक जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं, हमने जाने देनी होती है और लेनी भी इकट्ठी होती है। ये उसमें दरार डालने का सोच रहे हैं। बात कौन, तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वॉट एवर ही मे डू एंड दोज who are in collusion with him too, we are standing, we'll keep on standing, we are not going anywhere, क्योंकि हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा दुश्मन के साथ सहूलतकारी करने वाले चाहे अंदर हो या बाहर फौज के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने भी नए सूबों का मुतालबा कर दिया। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं पंजाब के 4 सूबे बनाए जाएं, हर सूबे में वहाँ का वज़ीर आला, IG और चीफ सेक्रेटरी हो। सिर्फ पंजाब नहीं, बलूचिस्तान में भी सूबे बनने चाहिए। वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला से दरख्वास्त करेंगे मज़ीद सूबे बनाएं। नए सूबों के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला से भी बात करेंगे।
पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਸੂਬੇ ਬਣਾਓ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ। ਆਈਜੀ ਬੈਠੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ नहीं संवरदा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नून लीग की हुकूमत ने मरी डेवलपमेंट प्लान दिया। शहबाज शरीफ के दौर में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। हमने मुल्क को कब्जे से बचाया। दुनिया आज पाकिस्तान की जानिब देख रही है। शुक्र आप पूरे पंजाब इलेक्ट्रिक बसा चलनिया 1100 इलेक्ट्रिक बसा। कब्जा ग्रुप ती जान छुटिया 4.5 साल इस मुल्क पर कब्जा किया। पाकिस्तान ना कब्जा भी छुड़ाया ते कोटली सतिया ना कब्जा भी छुड़ाया। बल्क वाटर सप्लाई स्कीम पहले भी मुस्लिम लीग नून देती सी ते हुण इंशाअल्लाह 25 अरब रुपया बल्क वाटर स्कीम मरियम नवाज शरीफ ना तुसा की तोहफा होसी। पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून है। बगैर इख्तियारात बल्दियाती इदारे कबूल नहीं। बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराने का कानून बनाया गया। ये गला सड़ा निज़ाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाजी जलसे से खिताब। बोले सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों को भी इख्तियारात नहीं मिले। सिंध में PP और MKM काबिज हैं। खौफजदा हुक्मरान तलबा यूनियंस के इलेक्शन नहीं कराते। पंजाब का जो बल्दियाती एक्ट आया है ये काला कानून है, काला कानून है। इसमें सारे इख्तियारात को छीना गया है। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाब करवाएं और फिर कहे कि 1 महीने में आप किसी पार्टी को ज्वाइन करें। एक्ट में अपना नाम भी लिख देते कि हमें ज्वाइन करें। क्यों लोगों को बाइख्तियार नहीं बनाया जा रहा? ये गला सड़ा निजाम नहीं चल सकता। सिंध का जो बल्दियाती कानून है इसमें भी इन्होंने सारे इख्तियारात पर कब्जा करके रखा हुआ है। पीपल्स पार्टी और MQM ने सारे इदारों पर सिंध के कब्जा किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देखते हैं, वहां भी सारे के सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत उस पर कब्जा करके बैठी हुई है। हम इसकी हर शक्ल के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं, दुनिया से है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जारी है। दुनिया भर में सबसे महंगा इलाज NICVD से मुफ्त होता है। पीपल्स पार्टी की क़यादत के हुक्म पर बुज़रा सिंध भर में नजर आ रहे हैं। सूबे से नहीं कर रहे, दुनिया से मुकाबला है। पूरी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट। जब सैलाब आए थे इनके घर डूब गए थे। बड़ी तादाद में घर बन चुके हैं, बड़ी तादाद में घर मुकम्मल होने हैं। 21 लाख घर नहीं है, 21 लाख खानदान है जिनको छत दी गई है, जिनको जमीन दी गई है। अगले 1 महीने के अंदर टंडो अलायर से हैदराबाद तक पीपुल्स बस सर्विस शुरू की जा रही है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा अगर कोई हेल्थ सेक्टर में किसी गवर्नमेंट का नेटवर्क है तो वो आपके और हमारा NICVD है। 24 घंटे टैंकर चल रहे हैं लेकिन 50% कराची पानी से महरूम है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं गटर में गिरने और हैवी ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। BRT मंसूबा खूनी मंसूबा बन चुका है। जहांगीर रोड मुर्तज़ा वहाब के माथे पर कलंक का टीका है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का सारा जोर चालान पर है। MQM की शहर की तबाही में शरीक है। गटर में गिरने हैवी ट्रैफिक के हाथों लोगों की अमवात हो, दिन ब दिन इनके अंदर इजाफा होता जा रहा है। पूरे शहर का हाल गटर जैसा हो गया है। BRT रेड लाइन मंसूबा लोगों की जाने ले रहा है, खूनी मंसूबा हो गया है। अब उसके साथ साथ K4 मंसूबे की ऑगमेंटेशन का काम शुरू हुआ है। कोई ऑल्टरनेट शहरियों को नहीं दिया गया। अंडरपास करीमाबाद 2 साल में मुकम्मल होना था, तीसरा साल खत्म होने को आ रहा है। मंसूबे की रकम 3 गुना बढ़ गई। जहांगीर रोड तो मुर्तज़ा वहाब साहब आपके माथे पे कलंक का टीका है। 24 घंटे शहर में टैंकर चल रहे होते हैं। 50% इलाका आज भी पानी से महरूम है शहर का। कहाँ है वो अब कैनाल जो आपने बनाई थी? सारा जोर अगर किसी चीज पर है तो वो ई चालान पर जोर है। MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, तबाही के अंदर सारे शरीक हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं जमात इस्लामी इतवार को भी अवाम को तंग कर रही है। इनका मकसद अपने टाउन्स की नाअहली को छुपाना है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा जमात इस्लामी ने इंतशार और प्रोपेगेंडा पर मबनी सियासत को ही असल सियासत समझ लिया। जमात इस्लामी को मुनाफिकाना बयानिए के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। आपको बताएं कि बलूचिस्तान की खुश्क साली में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। बताया है सूबे के मगरबी और जुनूब मगरबी इलाकों में साल भर से बारिश नहीं हुई।
एडवाइजरी रिपोर्ट में तशवीशनाक तफसील सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है जीवानी में 314 दिन मुसलसल खुश्क गुजरे। पंजगुर, नौकंडी, दालबंदीन, कोयटा, तुर्बत और पसनी भी खुश्क साली से दो चार हैं। खारान, मस्तूंग, नोशी, पशीन, कला अब्दुल्ला और वाशिक भी खुश्क साली की लपेट में हैं। हुकूमत को एहतियाती इकदाम करने, सेहत और वेटनरी मोबाइल टीमें मुतासरा इलाकों में भेजने की सिफारिश की गई है। कहा गया है दिसंबर के इख्तिताम तक बारिशें ना हुई तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। कराची में होने वाली रफ्तार की जंग शामीक सईद ने जीत ली। हब ऑटोक्रॉस रैली में 1.2 किलोमीटर का ट्रैक 47.54 सेकंड में तय किया। फास्टेस्ट ऑफ द डे का अवार्ड भी अपने नाम किया। प्रिपेयर्ड डी कैटेगरी में उमर खोड़ो फाते रहे। रोकी कैटेगरी में दानियाल अहमद कामयाब। कैटेगरी शरीक में वाहिद खातून लाइबा हुसैन 7वें नंबर पर रहीं। प्रिपेयर्ड कैटेगरी डी में फराज शेरवानी, स्टॉक ए में मुबशिर शेख, बी में यासिर, सी में आसिम और डी में सालिक साजिद ने मैदान मारा। नेशनल गेम्स के एक्शन से भरपूर मुकाबले कराची के 20 से ज्यादा वेन्यूज पे जारी हैं। सिंध ने इवेंट में अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। नेटबॉल विमेंस के फाइनल में वापडा को 13 के मुकाबले में 20 पॉइंट से शिकस्त थी। रग्बी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और शूटिंग समेत कई खेलों में एथलीट्स के दरमियान सख्त मुकाबला है। कराची समेत सिंध भर में सिंधी कल्चर डे भरपूर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। अजरक टोपी पहने बच्चे बड़ों ने सिंधी गीतों पर खूब रक्स किया। कराची में क्या गहमा गहमी है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चांद नवा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पर, जहाँ सिंध की सकाफत टोपी और अजरक का दिन मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग कराची प्रेस क्लब पर आना जमा हो गए। सिंधी लोग फनकार अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं और नौजवान रक्स कर रहे हैं दीवाना। और हर किसी का यही कहना है कि आज ईद से कम नहीं है हमारी सकाफत का दिन और यहाँ पर लोग फनकार अपने फन को बजाय देखा जाता है। आज के दिन की बहुत सारी मुबारक हो और इस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। तो अभी मैं स्टेज पे जा रही हूँ और सबके साथ बस वही हाँ सिंधी सॉन्ग है, सिंध वतन वतन वतन, सिंध वतन वतन वतन। नौजवान है, खवातीन है, बच्चे हैं, हर कोई रक्स कर रहा है। हर किसी की ख्वाहिश है कि वो सिंधी अजरक टोपी का दिन जोश और खरोश के साथ मनाए। जी कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, फितना, हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कौम का आज़म है, फितना हिंदुस्तान की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाद पाकिस्तान के साथ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बानी पीटीआई ने 2018 में कालादम टीटीपी और बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को रास्ता दिया। आज यही दहशतगर्द रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं। कहा यह काबिल माफ़ी है। मकबूल लीडर के अपने बेटे लंदन में हैं और वतन पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के जवानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जंग रियासत की है, ये जंग फौज और सो कॉल्ड बलोच सरमचारों के दरमियान नहीं है। ऐसी सूरत हाल में उन फोर्सेस को मिलाइन करना है जो उनके अगेंस्ट लड़ रही हैं। बलूचिस्तान में चंद जमातें जो करके जो पॉपुलर लीडर जिसकी बात करते हैं उसके अपने बेटे लंदन में हो, यहाँ पाकिस्तान की फौज पे उन बेटों पर जो अपना खून दे रहे हैं उनके खिलाफ हम प्रोपेगेंडा शुरू कर। ये 2018 में अपीजमेंट किसने की थी? इसी मौसूफ ने की थी ना, सिर्फ टीटीपी के साथ नहीं की थी। बलूचिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके साथ भी ये अपीजमेंट की गई। आज भी वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये माफी के काबिल है। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया जो है उसको तर्क करना पड़ेगा। हमारी सियासत से ज्यादा हमारी रियासत हमेशा अहम होनी चाहिए। ये गुजारिश होगी बजाय हर वक्त एजिटेशन को फोकस हो अपने काम पे। अमेरिका का छोड़ा असलहा तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी इदारे ने भी तस्दीक कर दी अफगानिस्तान में वो फौजी अड्डे जो तबाह नहीं किए जा सके अब तालिबान के कंट्रोल में हैं। अमेरिका ने अफगान फोर्सेस को फराहम करदा 7 अरब 10 करोड़ डॉलर का असलहा, आलात और दीगर सामान अफगानिस्तान में छोड़ा। अफगानिस्तान की तामीर नौ की निगरानी के लिए अमरीकी सरकारी इदारे सिगार की दस्तावेज जारी। रिपोर्ट में बताया गया अमरीका ने 2002 से 2021 तक अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए 144 अरब 70 करोड़ डॉलर्स फराहम किए, लेकिन वादे के मुताबिक अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आया ना जमहूरियत लाई गई। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है और खित्ते में अमन के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे और मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के मजबूत सतून हैं। इदारे मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़्म हैं। मई की झड़प ने साबित किया पाकिस्तानी अफ़वाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर और मौसर जवाब दिया। भारतीय क़यादत की पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें मज़मूम प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं।
पाकिस्तान बकाए बाहमी मुकालमे और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना चाहता है। इश्तिहार अंगेज भारतीय बयानात से वाज़ेह है, भारत को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम की परवाह नहीं। सदर गिरफ्तार नहीं हुए अफ्रीकी मुल्क बेनिन के वजीर दाखिला ने फौजी बगावत की नाकामी का दावा कर दिया। कहा फौज के एक छोटे ग्रुप ने इक़्तिदार पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन सदर के वफादार दोस्तों ने बगावत नाकाम बना दी। सूरत हाल कंट्रोल में है। इससे पहले फौजी ग्रुप ने सरकारी टीवी पर इक़्तिदार संभालने का ऐलान किया। फौजी तर्जुमान ने सदर पिटराइज तालून की बरतरफी, आइन की मअतली और मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। ज़राए का कहना है पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पियानो के हर नोट पर एक मशीन भी शायरी कर सकती है। टेक्नोलॉजी और मौसीकी के शौकीन अफराद के लिए एक हैरान कुन लम्हा। चीन में हाई टेक मेले में जदीद सेंसर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस रोबोट ने पियानो पर क्लासिकी और जैज मौसीकी की धुनें बजाईं। खुफिया लेबॉर्ट्री से तबाहकुन वायरस ने फिर सर उठा लिया। इंसान खूंखार ज़ॉम्बीज़ में बदल गए। हॉलीवुड स्टार कास्ट हॉरर थ्रिलर फिल्म 28 Years Later 2 का नया ट्रेलर जारी। करंटीना सेंटर से फरार लाशें अगले माह पर्दे पर दहशत फैलाएंगी। मारूफ गुलकार और नाथवा जुनैद जमशेद की आज 9वीं बरसी है। वाइटल साइंस से शोहरत की बुलंदी पर पहुंचने और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली के बाद फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में नाम कमाने वाले जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए थे।